everyone, I'm back with another video of body fluids in circulation. So today's topic is going to be all about electrocardiogram. Electrocardiogram in short is also known as ECG. So for a better understanding of this topic, you need to have a prior knowledge of cardiac cycle as well. I have covered cardiac cycle in my last video. If you haven't watched it yet, please go and watch that first because these two topics are very much interlinked. Okay, so starting with ECG, you need to have a better understanding of human heart first. See, there is a presence of conducting tissue in the human heart. This conducting tissue is known as nodal tissue. I'll tell you why. See, these are the four chambers of the heart. In these four chambers, we have to consider for now is this right atrium. ठीक है, राइट एट्रियम जो जिसको हम राइट ऑरिकल भी बोलते हैं, इसके अंदर ना देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टिश्यूज़. कुछ कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और उसके बाद उनके थ्रू बेसिकली कंडक्शन होती है और कार्डियक इम्पल्स ट्रेवल करता है ऑल ओवर द हार्ट मसल्स. ओके, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ करंट और द इम्पल्स. ओके, सो नोडल टिश्यूज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नोडल टिश्यू क्या क्या कंटेन करता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ऑलराइट, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नोडल टिश्यू इज दिस साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SA नोड. It is actually believed to be the pacemaker of the heart, which is responsible for the initiation of these cardiac impulse. ठीक है, बेसिकली जो एक्साइटेशन है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, दिस SA नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल. ये हमने ऑलरेडी देख लिया. इन द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल स्लाइटली बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना cava. See, somewhat here is the presence of superior vena cava, which is actually carrying the deoxygenated blood from the upper body parts. Okay. Next to the SA node, there is a presence of AV node, which is lying at the base of the right auricle near the interauricular septum. See, this is the interauricular septum और इसके बेस के अराउंड यानी कि राइट ऑरिकल के जस्ट बेस के अराउंड हमारा AV नोड प्रेजेंट होता है, विच इज़ लाइंग नेक्स्ट टू द SA नोड. और हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं. सो आफ्टर SA नोड इज द प्रेजेंस ऑफ दिस AV नोड. ठीक है, so next to this AV node is the presence of bundle of His. Now what is this bundle of His? This bundle of His is actually named after German physiologist Wilhelm His. ठीक है, इसीलिए इसको हम bundle of His बोलते हैं. Now this bundle of His actually originates from the AV node only and it passes downward in the interventricular septum. See, this is the interventricular septum, ये पूरा का पूरा, और इसमें से bundle of His pass on करता है and divides into two branches as you can see in the diagram. ये दोनों branches में divide हो जाएगा. ठीक है, one going into the wall of each ventricle and further ये जो है इसकी branching further हो जाती है जिसे हम actual में बोलते हैं Purkinje fibers. सो अल्टीमेटली इन शॉर्ट जो कंडक्शन यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, अब वो यहाँ से ट्रैवल करते करते वो पूरे हार्ट तक स्प्रेड कर चुकी है, पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक स्प्रेड कर चुकी है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द नोडल टिश्यू. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग एज वेल कि हमारा ये पूरा नोडल टिश्यू अब काम कैसे कर रहा है. फिर भी मैंने आपको एक ब्रीफिंग कर दिया है ऑलरेडी कि किस तरह से ओरिजिनेट होगा, ऐसे नोड से एंड फर्दर ट्रैवल करेगा. ठीक है, ओके, सो सैन के थ्रू ही हमारा जो है ये काम चलेगा, कंडक्शन यहीं से स्टार्ट होगी. नाउ व्हाट सैन डज इज, ये क्या करता है, दिस विल एक्चुअली प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल. अब एक्शन पोटेंशियल को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको दो टर्म्स को क्लियरली समझना है. सो डीपोलराइजेशन को और रीपोलराइजेशन को आपने नर्व कंडक्शन के अंदर भी स्टडी किया होगा. डीपोलराइजेशन को अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ ना, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब हमारी होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाती है उसे हम बोलते हैं डीपोलराइज होना. ठीक है, और वही एक्साइटेड मेम्ब्रेन व्हेन इट कम्स बैक टू नॉर्मल एंड इट इज एक्चुअली नाउ अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन, तब उसको बोलते हैं हम रीपोलराइज होना. ठीक है, दीज टू आर एंटागोनिस्टिक टर्म्स, बट इनको समझना होगा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को उसके
डीपोलराइजेशन बेसिकली होने की वजह से ही हमारा जो ये सैन है, जिसको साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल. इट रिड्यूसेस एक्शन पोटेंशियल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द हार्ट. ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है विच एक्चुअली सेट्स द रिदम फॉर द हार्ट, जो हम हार्ट बीट जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टल रिदमिक एक्टिविटी मेंटेन करना हमारे सैन का काम होता है. दैट इज वाई इट इज नोन एज अ पेस मेकर. ओके, the standard number of action potential which is generated by the SAN per minute is around 70 to 75 per minute. एस्टिमेशन होता है कि इतने एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है. ओके, so this generation of action potential by the SA node ultimately causes the auricular contraction. Like इस टाइम पर auricles जो हैं they are in the contracted state. So this auricular contraction this stimulates this AV node. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी अभी कि AV node को जब ये स्टिमुलेट कर देगा, this AV node then generates a fresh wave of contraction that passes over both the ventricles by the means of bundle of His as well as the Purkinje fibers. So this is how this conducting tissue or the nodal tissue works in case of mammalian heart, जिसके थ्रू ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, लाइक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में ये चीज़ पूरे हार्ट मसल्स तक, कार्डियक मसल्स तक इजीली कंडक्ट कर दी जाती हैं. So coming back to our main topic, which is ECG, a permanent record or of the electrical events occurring during a cardiac cycle made on a graph paper as a wave form. एक ग्राफ पेपर पर, ठीक है, वेव फॉर्म की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस तरह से ये जो है मतलब चलता है, लाइक एक्टिविटी कैसे मेंटेन होती है, रेगुलेट होती है हार्ट की. ओके, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रिपेयर करते हैं, वो वेव फॉर्म का चार्ट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अ टिपिकल ह्यूमन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम shows 5 waves or deflections which are conventionally called as PQRSNT. So by convention they are termed by this PQRSNT. ठीक है, to avoid the confusion. So let's have a look over the electrocardiograph as well as the electrocardiogram. See, this is the instrument which is used for the preparation of electrocardiogram. ओके, सो दिस इज़ आर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके अंदर आप क्लियरली वेव्स यहाँ पर देख सकते हैं. दिस इज़ द पी वेव, दिस इज़ द क्यू, एंड ये है हमारा आर वेव, ये एस और ये टी वेव्स होती हैं. ठीक है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जो इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट, इट इज़ पिक्ड अप बाय द सरफेस इलेक्ट्रोड्स. अब आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, सरफेस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू वो पिक किया जाता है उस इलेक्ट्रिक करंट को. And these surface electrodes, they are placed in various positions in the body of the patient of any तो उसकी बॉडी के अंदर कहाँ इनको प्लेस किया जाता है, अंडर द इन द 2 arms as well as the left leg and the chest. लेफ्ट लेग के अंदर भी प्रोमिनेंटली लेफ्ट एंकल के पास इसे प्लेस किया जाता है, as well as multiple leads onto the chest region. So as in order to have a better understanding of the heart activity and to avoid any kind of cardiac disorder that may affect the heart in later stages of life. So now in this diagram this of ECG, you can clearly see this P, R and T waves, they are above the baseline of ECG. like इस baseline से just ऊपर है, तो इन waves को P, R और T waves को हम क्या बोलते हैं, these are termed as positive waves. ठीक है, and below the baseline are the Q and S waves. ठीक है, तो QS waves को हम क्या बोलते हैं, दे आर टर्म्ड एज द नेगेटिव वेव्स. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड these waves, what they actually indicate. This P wave actually indicates the electrical depolarization or the action potential. अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्शन पोटेंशियल विच इज़ जनरेटेड बाय द हार्ट, उसका क्या मतलब होता है. इट क्लियरली इंडिकेट्स डीपोलराइजेशन. ठीक है, और यहाँ पर डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया. ठीक है, यानी कि जो हमारे एट्रिया हैं जो दोनों, और जिसको हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं, तो अल्टीमेटली उनका डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर अंडर द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है बाय द SA
नोड, यही हमारा पी वेव इंडिकेट करता है। एंड द इंटरवल, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, बट ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से होता है जैसे मैंने लास्ट ईसीजी के अंदर एक्सप्लेन किया था, इस तरह से क्यू आर एस वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल जो होता है ना, दिस पी क्यू इंटरवल, ठीक है, ये पी क्यू इंटरवल अल्टीमेटली प्रेजेंट करेगा हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल इंडिकेट करेगी और साथ ही साथ पी क्यू इंटरवल इंडिकेट करेगा हमारे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। कमिंग ऑन टू दिस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, अब ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड डीपोलराइजेशन। अब कंबाइंड डीपोलराइजेशन होगी हमारे ए वी नोड की, और साथ ही साथ जो बंडल ऑफ हिज है, ठीक है, उसकी भी डीपोलराइजेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वही चीज़ इंडिकेट करता है कि कंबाइंड द ए वी नोड एज वेल एज द बंडल ऑफ हिज, दे आर अंडर गोइंग कंबाइंड डीपोलराइजेशन। द आर एस of the QRS complex and the ST interval, this ST interval they show contraction of the ventricles ultimately। ये पूरा रीजन हमारी contraction of the ventricles को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ से शुरुआत हो गई थी, दिस QR इंटरवल से शुरुआत हो गई थी डीपोलराइजेशन होने की। तो इन शॉर्ट हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि वेंट्रिकल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, इस स्टेज में जब वेंट्रिकल्स आर अंडर अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो जो ऑरिकल्स हैं जिन्हें हम इनमें पढ़ा था कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी, जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन चल रही होगी ना, तो एट्रिया विल बी अंडर द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन नाउ। इन मोर टेक्निकल टर्म्स, एवी नोड और बंडल ऑफ हिज, ये दोनों अभी एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। दे हैव अंडरगोन डीपोलराइजेशन एंड द वेंट्रिकल्स ड्यू टू दिस डीपोलराइजेशन दे हैव अंडरगोन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जिस टाइम पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगी, हमारे ऑरिकल्स विल बी अंडर द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ऐसे नोड विल अंडरगो रीपोलराइजेशन जिस टाइम पर एवी नोड और बंडल ऑफ हिज डीपोलराइज्ड है, पोलराइजेशन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो रीपोलराइजेशन के स्टेट में जब वेंट्रिकल्स हमारी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में थी, अभी हमने यहाँ पढ़ा आर एस से एस टी इंटरवल आने तक, और टी वेव पर अब हमारे वेंट्रिकल्स भी दे हैव अंडरगोन रिलैक्सेशन, ठीक है। आई होप दीज, ये जो इवेंट्स हैं क्लियर करने पड़ेंगे आपको हार्ट के, जिन्हें हमने कार्डियक साइकिल के अंदर भी डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। सो दिस पी वेव से क्यू वेव तक आने वाले ये इस इंटरवल को कितना टाइम लगता है? इट टेक्स अराउंड 0.1 सेकेंड, एज वेल एज जो क्यू आर एस टी टाइम है ये लगता है 0.3 सेकेंड, ठीक है। सो हेयर वी कंक्लूड विद आवर टॉपिक फॉर टुडे। द पी वेव इंडिकेट्स द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, द क्यू आर एस, इसको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया भी बोलते हैं। क्यू आर एस वेव और कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, and the T wave indicates the ventricular relaxation as well as the ventricular repolarization. So this was all about this video. If you like the video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to the channel for more such videos. Thank you.